जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूक अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूक अभियान जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ कर दिया गया है। ये अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं और जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जा सकता है। नागरिक किसी भी जिले शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है 5%, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC जिन्हें कहा जाता है उनमें शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है अमर सिंह। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि राज्यसभा के जो सांसद थे अमर सिंह जी, उनका 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और अपने राजनीतिक करियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे, लेकिन वो लगभग अपने लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब रहे हैं और वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे थे और एक समय कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़े थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में से जो है वो राज्यसभा के सांसद थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व संस्कृत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 अगस्त। आपको बता दें दोस्तों कि हर साल श्रवण पूर्णिमा के दिन जो है इसको विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है और इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। ये दिन जो है संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो है इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है और इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भी माना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सही जवाब है बिहार सरकार ने, ऑप्शन डी। यहाँ पर आपको बता दें बिहार सरकार ने हाल ही में ये ऐप जिसका नाम है क्या, संजीवन, उसको लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिल सकेंगी। ये ऐप
केंद्र सरकार की ओर से आरोग्य सेतु के तर्ज पर जो है जो ऐप है उसके तर्ज पर बनाया गया है और इस ऐप को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जो जानकारी होती है वो ले सकते हैं। इस ऐप में चैटबॉट की व्यवस्था है। चैटबॉट एक रोबोट होता है जिससे कि आप चैट कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसे चैटबॉट कहा जाता है और जिस पर कोविड-19 से आप संबंधित जो प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पूछते हैं तो आपके जो सवालों का जवाब होगा वो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाएगा। तो इसको चैटबॉट कहा जाता है। जैसे रोबोट है, आप इसे समझ सकते हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्त इसको जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो जिस तरह से रोबोट होता है उसी तरह से ये चैटबॉट कहा जाता है, जो कि अब आप अगर कोई सवाल पूछते हैं, एक अलग से विंडो होती है, उस सवाल का जवाब कंप्यूटराइज जो वो रोबोट है वो अपने आप आपको जवाब देता है, क्योंकि वो कीवर्ड्स जो है वो पकड़ता है। मान लीजिए आपने सवाल पूछा कि कोविड-19 कब से शुरू हुआ, ऐसा सवाल अगर आपने अंग्रेजी में लिखकर उनको चैट करने की कोशिश करी तो अब वो आपको उसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देगा कि कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको। तो इसकी भी व्यवस्था रखी गई है इस संजीवन ऐप में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? इसका सही जवाब 50%, 50%। यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है क्या, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेज़ी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश के जो 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में अब महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और जैसे बड़े राज्य इसमें शामिल हैं और अब इसमें हरियाणा भी शामिल हो गया है। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरू करने की बात कही है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो हैं उन्होंने 2 अगस्त 2020 को 20 अगस्त से राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो अब ये इंदिरा रसोई योजना के तहत हो गया है। देखिए, इसमें गरीबों को सिर्फ 8 रुपये में भोजन मिल सकेगा, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां और 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू जो है उसको निर्धारित किया गया है और मात्र 8 रुपये में ये सेवा दी जाएगी गरीब लोगों को। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन एक बात और मैं आपसे यहाँ पर इस सवाल के साथ पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ पर 2 राजधानी बनाई गई हैं और वो कौन सा राज्य है और वो राजधानियों के नाम मुझे आप लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस सवाल के साथ साथ। तो पहले सवाल का जवाब जब आप देंगे, यानी कि इस सवाल का जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले आप उसका जवाब दीजिएगा। फिर जो दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि अभी जो हाल ही में कुछ ही दिन पहले की बात है जो हमने बात भी करी थी, तो कौन सी वो ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 राजधानियाँ बनाने की बात कही गई है और उनके नाम क्या हैं।